शिकोहाबाद के नारायण डिग्री कॉलेज परिसर भागवत कुटिया का निर्माण हो रहा है। उसमें 2 मंदिर बने हुए हैं। उसी मंदिर के लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने मंदिर का लोकार्पण किया। उन्होंने मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। प्रोग्राम में पहुंचे मंत्री का महाविद्यालय के शिक्षकों ने स्वागत किया। वहीं 3 दिन से चल रहे प्रोग्राम में कर्मचारियों का स्वागत भी किया गया। मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि योगी सरकार का असर है कि आज पुलिस आरक्षी परीक्षा में सेंध लगाने वाले, हेराफेरी करने के प्रयास करने वाले बड़ी संख्या में जेल गए हैं। निष्पक्ष, बिना भेदभाव, जाति, वर्ग, धर्म के भर्ती हो रही है। जब उनसे पूछा गया कि भाजपा सीए लाकर किसानों की समस्या से भ्रमित करने का प्रयास कर रही है, तो मंत्री ने कहा कि सरकार को किसानों की चिंता है, वार्ता चल रही है, शीर्ष नेतृत्व लगा है, हमें किसानों की चिंता है। हमारी पार्टी किसानों की आय दोगुनी करने को संकल्पित है। सपा नेता का आरोप है कि भाजपा की राज्यसभा में 7 प्रत्याशी जीतेंगे, 8वें की हार निश्चित है। तो कहा अब कुछ समय की बात है, सब सामने आ जाएगा। जब पूछा गया कि भाजपा में दूसरे दलों से इतने नेता आ रहे हैं, कहीं भाजपा वाले ही दूर न हो जाएं, तो जवाब दिया कि आज पूरे देश में भाजपा का जन समर्थन बढ़ रहा है, जब जनमत पूरे देश में भाजपा के साथ है। भाजपा 370 सीट जीत रही है, एनडीए 400 पार जीत रही है, मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। क्या हुई है, उसमें काफी लोग वैसे सॉल्वर पकड़े गए हैं, क्या रहा है? यही तो योगी जी का राज है। जिसने भी परीक्षा में सेंध लगाने का प्रयास किया, इन्होंने भी कुछ हेरा फेरी करने का प्रयास किया, वो सब लोग अपने कार्यों में सफल होने से पहले ही पुलिस की सतर्कता से, प्रशासन की सतर्कता से अपने कृत्य में सफल नहीं हो पाए और उन्होंने आज विधिवत जेल भेजने का काम किया था, कठोर कार्रवाई करने का काम किया था। आज डिम्पल जी ने आरोप लगाया है जो बीजेपी सीए ला रही है वो किसानों को भ्रमित कर रही है। मुझे ऐसा लगता है किसानों की समस्या नहीं है, ये इन लोगों को, जो विपक्ष के लोग हैं, इनको ज़्यादा चिंता हो रही है। किसानों के हितों के लिए, उनके फसल के उचित मूल्य के लिए, उनके सहयोग के लिए, चाहे फर्टिलाइजर की सप्लाई हो, नई टेक्निक का डेवलपमेंट हो, किसानों के हितों की पूरी चिंता हमारी भारत सरकार और प्रदेश सरकार मिलकर कर रही है। और किसान की आय दुगनी कैसे हो, इसका प्रबंधन है। किसान को बुढ़ापे में सम्मान निधि देने का भी काम किया जा रहा है और अन्य तरीके से प्रयास ये है कि हिंदुस्तान का किसान खुशहाल हो। चूंकि देश की सरकार को पता है, प्रदेश की सरकार को पता है, देश की खुशहाली का रास्ता गांव के खेत और खलिहान से होकर गुजरता है। इसलिए हम लोग किसान के सम्मान में, किसान के समृद्धि में कोई कोर कसर नहीं रखेंगे। कतिपय लोगों के द्वारा जो भी आंदोलन हो रहा है, चाहे वो किसानों के द्वारा, उसका भी मुझे लगता है कि बैठ के बातचीत के द्वारा उसका भी शीघ्र समाधान होगा। आज सपा राष्ट्रीय महासचिव का कहना है कि भाजपा का जो 8वां प्रत्याशी राज्यसभा में आया है वो हारेगा। चलो नाई कितने बार सामने आने वाला है, उसमें इंतजार करें। लेकिन हम समझते हैं कि आज जिस पारदर्शिता के साथ, जो आपने पहली बार शुरू की थी, पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ, चाहे पुलिस की भर्ती हो, अन्य भर्तियां हों, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार की भर्ती का अभियान चल रहा है, उससे पहले कभी हुआ नहीं है। ये वही लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं जो पहले अपने इन कुकृत्यों को सफलतम तरीके से करते रहे हैं, लेकिन आज वही पकड़े जा रहे हैं, वही जेल जा रहे हैं। और इसमें निश्चित बात यह है कि जो योग्य है, बिना किसी जाति, बिना सामाजिक, बिना राजनीतिक भेदभाव के, निश्चित रूप से ऐसे बच्चे जो सुयोग्य हैं, जो दक्षता क्षमता रखते हैं, उनको भर्ती होने से कोई रोकेगा नहीं, न कोई रोक पाएगा। और जो अयोग्य हैं उनको किसी भी बैक डोर के दरवाजे से भर्ती का काम नहीं किया सकता। ये पारदर्शिता और गुणवत्ता इसी सरकार में संभव है। फिरोजाबाद से प्रातः दर्पण न्यूज के लिए मुकेश गुप्ता की रिपोर्ट।